इंडियन जनता प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। मैं हूं यासिर और मेरे साथ हमेशा की तरह एक खास मेहमान, एक युवा है, पीछे से एक लेक्चरर है। आप देख रहे हैं इनके चेहरे से आपको लग रहा होगा कि यंग है, छोटी उम्र है, लेकिन लेक्चरर एज ए लेक्चरर काम कर रहे हैं पिछले 2-4 सालों से। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। और फेसबुक पर इनका पेज है, यूट्यूब पर चैनल है, काफ़ी सारी वीडियोज़ इनकी वायरल हो चुकी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आगे कुछ एक बातें आपसे करें, तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें कि पढ़ाई कहाँ से हुई, कहाँ तक आपने पढ़ा है। मेरा इंट्रोडक्शन तो वैसे ख़ास कुछ नहीं। मेरा नाम मुज़म्मिल अहमद मीर है। तो मेरी जो रेजिडेंस है वो तहसील रामबन ही है, डिस्ट्रिक्ट भी रामबन ही है हमारा, और पंचायत डमोत ए है। तो वहीं से मेरी बेसिक एजुकेशन हुई है। मिडिल स्कूल तो हमारे गांव में ही था। फिर हाई स्कूल के लिए मैं कैंठी में आया, जो कि आज हायर सेकेंडरी है, लेकिन मेरे टाइम में हाई स्कूल ही था। फिर उसके अलावा 11th-12th हमारी रामबन, जो हायर सेकेंडरी रामबन है, वहाँ से हुई है। एंड देन ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज रामबन से मेरी हुई। तो उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं बीएड के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी गया था, तो एमएससी के लिए बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। एमएससी किस में करी आपने? मैंने फिजिक्स में करी। अच्छा, कौन सी ईयर में? ये 21 एंडिंग में मेरा कंप्लीट हो गया था। 21। तो सोशल मीडिया पर आप आए हैं, कुछ सालों से आ रहे हैं आप, और वीडियो बनाने का शौक हम देख रहे हैं आपको काफ़ी है। आप काफ़ी घूमते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स करते हैं। तो इससे पहले कि हम आपकी अर्निंग्स पे बात करें, और हम ये बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट कहाँ से जागा, कौन सा ऐसा यूट्यूबर था जो आपके लिए इंस्पिरेशन का सबब बना था? यूट्यूबर तो वैसे कोई नहीं था, लेकिन जब मैं कश्मीर गया अपनी बीएड के दौरान, वहाँ पे मुझे मतलब ट्रैवल का शौक़ ज़्यादा जाग गया। क्योंकि आपको पता ही है, कश्मीर एक जगह ही ऐसी है कि वहाँ इंसान कोई भी जाएगा तो दिल तो उसका लगेगा ही। तो वहाँ पे मुझे मतलब शौक़ था फोटोग्राफी वगैरह करने का। तो फिर वहीं से ये भी हो गया डेवलप कि क्यों ना मैं थोड़ा काम करूँ इस पर। तो फिर सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा पता चल गया कि इस पर भी हम अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं, लेकिन वहाँ पर मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। स्टडीज़ के दौरान आपको पता ही है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्टार्ट नहीं मैं कर पाया। तो स्टार्ट मैंने ये किया तकरीबन मुझे लगता है 23 की एंडिंग में। तो उस वक्त तो एडिटिंग वगैरह भी खास आती नहीं थी। फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब से कंसर्न करके सीखा ये वो। तो उतना भी मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा फेमस हुआ मेरा ये जो भी कंटेंट है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा मिल नहीं पाता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उसी दौरान मेरा जो है यहाँ पे एज अ सीआरसी में अपॉइंट हो गया। पहले मैंने जो है संगलदान के ठठार का हायर सेकेंडरी में एक सेशन के लिए काम किया था। तो उसी दौरान मैं ये भी कर रहा था, जब मुझे कभी ट्रैवल का शौक था, तो जब भी मैं ट्रैवल करता था तो मैं उसी दौरान ट्रैवल व्लॉगिंग करता था। क्योंकि इसके अलावा डेली लाइफस्टाइल मुझे बेकार चीज़ लगती है, क्योंकि वो बेवकूफ़ों का काम है मेरे हिसाब से। जो अपनी प्राइवेसी को लोगों के सामने जाहिर करते हैं, वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो ठीक काम है। मुझे लगता है कि ट्रैवल के दौरान आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी देते हो, क्योंकि अगर लोगों का रिस्पांस नहीं आता तो शायद मैंने छोड़ ही दिया होता। तो लोगों का रिस्पांस भी आने लगा कि नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अच्छा, अभी तो कितनी कामयाबी आपने हासिल कर पाया? अगर आप व्यूज़ के एतबार से, रीच के एतबार से देखें तो मोस्ट व्यूड वीडियो आपकी कितनी गई है? पहले ज़माने में लोगों का शौक था कि वो डायरी लिखते थे अपनी मेमोरीज को सेव करने के लिए, लेकिन आज जो है लेटेस्ट वो यही है कि आप रिकॉर्ड कर लो, आपकी मेमोरी सेव हो जाती है। तो जब करो तो मुझे अच्छा लगा। वैसे तो मिलियंस में मेरी कुछ वीडियोस गई थी, कुछ मुझे डिलीट करनी पड़ी क्योंकि उन पे शायद कॉपीराइट आ गया। अभी 2-3 भी हैं वैसी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं फैम के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं एज अ शौक के लिए कर रहा हूँ। फिर यहाँ से अर्निंग भी मुझे आई, लेकिन मैं उस लेवल से नहीं कर रहा था कि मुझे भाई यहाँ से अपना वो प्रोफेशन स्टार्ट करना है। अच्छा, अर्निंग स्टार्ट होगी अभी? हाँ, अर्निंग मेरी फेसबुक से भी आई, यूट्यूब से भी आई, लेकिन मैं रिवील करना चाहेंगे आप? रिवील तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है शुरू में उतनी खास आती भी नहीं है। तो आपने कहा कि मैं ट्रैवल व्लॉग्स ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो इसके लिए आपको जाना पड़ता होगा अलग अलग जगहों पर। तो 3-4 मकामात ऐसे बताएं जो आपको काफ़ी अच्छे भी लगे और वहाँ गए भी और अच्छा लगा शूट करके, उनको कैप्चर करके, मेमोरीज बना के इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। तो 3-4 मकामात, प्लेसेस, साइट्स जो जहाँ मैं शूट कर पाया हूँ, रिकॉर्ड कर पाया हूँ, वही मैं आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले केरल गया था। तो केरल में मैं तकरीबन 1-1.5 मंथ रुका था, किसी काम से ही गया था, लेकिन मैंने फिर वहाँ पे शूट भी किया वहाँ का। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ का एक्सपीरियंस। इन रिटर्न मैंने मध्य प्रदेश में जहाँ से मेरी स्टडी हुई थी, वहाँ पे भी मैं कुछ दिन रुका, वहाँ पे भी मैंने शूट किया। हालांकि जब मैं स्टडी वहाँ पे कर रहा था तो उस वक्त मैंने शूट वहाँ पे नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त मैं कर ही नहीं रहा था ये चीज़। तो उसके अलावा दिल्ली में 1-2 बार गया, वहाँ का भी मैंने काफ़ी अच्छा मुझे लगा। एंड मैं पिछली बार स्पेशली गया था यहाँ पे दारुल उलूम देवबंद, यूपी के अंदर जो है। तो वहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। हाँ, और एक बात मेरे ज़हन में आ रही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि जब भी आप कुछ भी डालो, पोस्ट डालो या कुछ भी डालो, हमेशा
वोकल म्यूजिक यूज करते हो, है ना, यानी कि जो म्यूजिक है जिसमें सॉन्ग वगैरह, जिसमें बीट्स है, जिसमें म्यूजिक है, वो आप यूज नहीं करते हो, नात वगैरह में नशीद यूज करते हो आप, तो इसके पीछे क्या है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान को अपने ईमान पे कायम रहना चाहिए। हमारा शरीयत जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है कि आप म्यूज़िक सुनो, ठीक है ना। तो मैं वो चीज़ माइंड में लेके चलता हूँ कि क्यों हम अपने नामा अमाल में गुनाह चढ़ाएं, इसलिए मैं म्यूज़िक बिल्कुल भी ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम मैं चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे 50 देख रहे हैं, चाहे 20 देखेंगे इसको, मेरी वीडियोस को, चाहे इससे ज़्यादा देखेंगे, तो मैं चाहूँगा ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करें। जितने भी हमारे सामने कंटेंट आता है, चाहे कॉमेडी टाइप का आता है, चाहे इससे ज़्यादा ख़राब आए, हम उसको ज़रूर एंटरटेन करते हैं, फुली वॉच करते हैं और शायद शेयर भी करते हैं, लेकिन ऐसे कंटेंट को हम कभी एंटरटेन नहीं करते हैं, शायद लाइक्स से भी नवाजते नहीं, हालांकि लाइक करने में क्या ही जाता हमारा। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ज़रूर। हाँ, चूँकि आप एजुकेशन में हैं, कुछ सालों से एजुकेशन में हैं, और आप क्या देख रहे हैं कि एजुकेशन का जो क्वालिटी है, क्वालिटी जो एजुकेशन की हमारी है रामबन की स्पेशली, कितना फ़र्क देखते हैं आप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर और प्राइवेट स्कूल्स में? दोनों को कंपेयर करें तो, या फिर गांव में हमारे स्कूल्स हैं और जो हमारे टाउन्स में स्कूल है, दोनों में कितना डिफरेंस है एजुकेशन में? क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो क्या देखते हैं हम फ़र्क? देखिए आसिर भाई, मुझे अभी 3rd सेशन हुआ है स्टार्ट, 2 साल तो हो गए इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मैं ज़्यादातर हिली एरियाज़ में ही रहा हूँ, मींस के टाउन से थोड़ा दूर ही स्कूल मुझे देखने को मिले। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ फेस की कि जो बच्चे हैं उनका पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा कम है और उसका जो बेस है वो पेरेंट्स तक है, क्योंकि पेरेंट्स अगर बच्चों को नहीं इन्वॉल्व करेंगे किसी अच्छी चीज़ की तरफ जाने को, तो बच्चे जो हैं वो मस्ती में, खेलने कूदने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखी कि बच्चों का पर्सनल इंटरेस्ट कम है। अगर पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप कराएंगे पेरेंट्स बच्चों के अंदर, और टीचरों की भी ये जिम्मेदारी है कि टीचर्स तो लगे ही होते हैं, हर वक्त इंस्ट्रक्शंस देते ही रहते हैं बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो 3rd टायर है पेरेंट्स, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, फैशन है या फिर ज़रूरत है, ये तो लोग डिसाइड करेंगे या फिर आप बताएंगे मुझे। लोग ना अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भी डालते हैं, उसके बाद उनकी ट्यूशन भी लगवाते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, चाहे गरीब है हमारा या फिर अमीर है, हाँ, इसमें एक बात में कहना ट्रेंड है, चाहूँगा, फैशन है या ज़रूरत है? इसको फैशन भी कह सकते हैं हम, ट्रेंड भी कह सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए आज के लेवल में जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के नाफरमान हो चुके हैं। जो सीधी मैं बात आपको कहूँगा, पेरेंट्स का मानते नहीं है, इसलिए पेरेंट्स मजबूर हैं कि भाई इनको ट्यूशन भी लगाई जाए ताकि ये वहीं पे कुछ न कुछ, या कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी ड्यूटीज़ में बिजी होते हैं या किसी घरेलू काम में बिजी होते हैं, तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन अगर मैं कहूँ बेस्ट क्या है, बेस्ट ये है कि अगर स्कूल में आपने डाला है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो भी है, आप घर में बच्चों को खुद पूछिए। अगर आप खुद घर में बच्चों को नहीं पूछते हो, खुद पढ़ाते नहीं हो, तो या कोई ऐसा ट्यूटर लगाइए उनके लिए जो आपको घर में आपके सामने उनको पढ़ाए। तो फिर आप जितनी ट्यूशन्स लगाओ, मुझे नहीं लगता है कि आउटपुट आपको उतनी अच्छी मिलने वाली है। ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ट्यूशन सेंटर, दोनों में बेस्ट कौन है? ऑफलाइन ट्यूशन मेरे हिसाब से ऑफलाइन ही ठीक है। जब आप क्लास में जाते हो आप पढ़ाने के लिए, जी। तो क्या स्ट्रेटजीज रहती है, किस तरह से आप शुरू करते हो और किस तरह से लेक्चर को एंड अप करते हो, और घर पे आप प्रिपेयर करके जाते हो, या पहले साल में कितनी मुश्किलात आई थी आपको लेक्चर डिलीवर करने में, या कभी कैसा ऐसा होता है कि ये 3 सालों में, कभी 2 सालों में ऐसा हुआ कि बच्चे ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जहाँ पर आप ब्लफ हो गए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपॉइंटमेंट होने से पहले मैं 5-6 सालों से ट्यूशन्स देते आया था घर पे ही अपने लोकेलिटी में। बच्चे, जब आपको पता है कोविड हुआ था, तो कोविड में मुझे बड़े बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, हालांकि मैं ट्यूशन्स नहीं करवाता था, लेकिन वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो बच्चों की मजबूरी देखते हुए मुझे ट्यूशन फीस ली थी वहाँ आपने? ली थी थोड़ी बहुत, लेकिन जो बनती थी उतनी नहीं ली थी। जितनी वो दे सके थे इतनी ली थी। तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, उस लेवल का नहीं था लेकिन था। तो जब मेरी यहाँ एज अ CRC अपॉइंटमेंट हुई, तो वहाँ पे थोड़ा सा होता है, जब आपको 100 से ज़्यादा बच्चे क्लास में होंगे, आपको उनको डील करना होगा, तो थोड़ा बहुत आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा प्रिपेयर होके अच्छे से जाया था अल्हम्दुलिल्लाह। वैसा कोई ऐसा क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट लेते नहीं है, पूछिए क्या वो? हाँ, क्योंकि बच्चे भी कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जो बच्चे इंटरेस्ट लेते थे तो उनको मैं सेटिस्फाई अल्हम्दुलिल्लाह कर देता था अच्छी तरह से, जो भी उनका क्वेश्चन होता था। तो आज तो फिर जब मेरा दूसरा टर्म था, अब तो 3rd टर्म में जा रहा हूँ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।